हेलो माय ऑल सब्सक्राइबर व्यूअर्स एंड ग्रुप मेंबर्स। आज हम लेके आए एक खास सिक्का जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, क्यों वो रेयर है और फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक दोनों में क्या डिफरेंसेस है, उन सब की जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉइन से। मैसूर विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह, ये कॉइन के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा। दोनों ही फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक दोनों में ही सेम दिखाई देगा और दोनों में देखने से ज़्यादा अंतर पता नहीं चलता। अंतर समझने के लिए आपको दोनों सिक्कों को बहुत ध्यान से देखना होगा, तभी आपको दोनों कॉइन्स में जो डिफरेंस है वो पता चलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन की, और इसे आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए, फर्स्ट स्ट्राइक का जो कॉइन होगा उसमें जब आप फ्रंट देखेंगे, फ्रंट उसका काफ़ी ज़्यादा एकदम शाइनी होगा, मिरर रिफ्लेक्शन टाइप का उसका इफ़ेक्ट आएगा। उसकी शाइन जो है बहुत ही सुपर्ब आएगी, उसमें इम्प्रेशन आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। जैसे ये वाला कॉइन मैं आपको दिखा रही हूँ साथ में, जैसे इसमें लिखा हुआ होगा जो मैसूर विश्वविद्यालय शताब्दी कॉइन, वो भी आप बहुत क्लियर पढ़ पाएंगे। सन बहुत क्लियरली पढ़ पाएंगे। यहाँ पे सन जो होगी 1916 और 2016 होगी। फर्स्ट स्ट्राइक के अंदर बैक में जो आप डिज़ाइन देखेंगे, राजा का महल जो है वो बहुत क्लियर आपको डिज़ाइन दिखाई देगा, साथ में ही राजा की फ़ोटो भी बहुत क्लियर होगी। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो जितनी लिखावट है और डिज़ाइन है उसमें क्लियरिटी ज़्यादा होगी, उसको आप इजीली पढ़ पाएंगे, आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको सारी डिटेल नज़र आएगी। ऐसा अगर कॉइन आपके पास में है 5 रुपए का, तो वो आपका हो गया फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन, ये वाली चीज़ें जिसमें है। और अगर ये हम बात करें सेकंड स्ट्राइक की, तो सेकंड स्ट्राइक कॉइन जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो इसका बैक का जो डिज़ाइन है वो भी धुंधला होगा, राजा की फ़ोटो भी आपको धुंधली, और जो लिखावट है वो भी आप बहुत क्लियरली नहीं पढ़ पाओगे, थोड़ी सी फेडेड लुक में आपको नज़र आएगी, यानी थोड़ी धुंधली नज़र आएगी, बहुत ईजीली आप उसको चेक नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों में ये बड़ा डिफरेंस है जो आप दोनों कॉइन्स को साथ में रख के आसानी से समझ सकते हैं। अब अगला डिफरेंस बताते हैं। अगला डिफरेंस जो है इन दोनों में, अब इस दोनों सिक्कों के बीच में जो सेकंड जो डिफरेंस है वो बताते हैं, जो इसकी रिंग में आएगा, आउटर एरिया में जो रिंग है उसमें। फर्स्ट स्ट्राइक जो है उसमें आपको डबल रिंग मिलेगी और सेकंड स्ट्राइक जो है उसमें सिंगल रिंग मिलेगी। देखिए जूम करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे आपको डबल रिंग का जो फेस है वो इजीली नज़र आएगा, लेकिन जो फर्स्ट स्ट्राइक है उसमें सेकंड स्ट्राइक में नहीं नज़र आएगा। तो ये इनका सेकंड जो मेन डिफरेंस है। बैक में भी आपको ये चीज़ क्लियर नज़र आएगी। बैक में भी बाकी का डिज़ाइनिंग सारा सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मेन इसका शाइनिंग और क्लियरिटी पिक्चर, ये दो इसके मेन फीचर्स हैं जिससे आप कॉइन पहचान सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ तीसरे फीचर्स की, जिसकी वजह से आप ये सिक्का एक बार हाथ में लेते ही पहचान लेंगे फर्स्ट स्ट्राइक है या सेकंड स्ट्राइक। इसके एचेस आप चेक कीजिए कॉइन के, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा सिक्का कौन सा है। फर्स्ट स्ट्राइक के जो कॉइन है और सेकंड स्ट्राइक के जो कॉइन है उनके एचेस आपको दिखा रही हूँ। ये वाला फर्स्ट स्ट्राइक का है, इसमें जो कॉर्नर्स हैं वो तीखे बने हुए हैं। डिज़ाइन जो है वो आपको हाथ लगाते ही थोड़ा चुभेगा, हाथ में सिक्का लेते ही आपको वो चुभने लग जाएगा फिंगर स्टिप पे, तो आप पहचान लीजिए कि वो सिक्का आपका फर्स्ट स्ट्राइक का है। और सेकंड स्ट्राइक का जो है उसको आप ध्यान से देखिए, स्मूथ है, अंदर की तरफ डिज़ाइनिंग्स हैं, लेकिन इसके जो कट्स हैं निकले हुए नहीं हैं कॉर्नर से, और ये चुभता नहीं है, स्मूथ रहता है। तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्राइक में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसके वजह से आप सिक्के को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए, ये सारे मेजर डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से फर्स्ट स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक आप पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं वैल्यू की। वैल्यू की बताते हैं पहले फर्स्ट स्ट्राइक के कॉइन की। उसके बारे में बताया गया है, आरबीआई द्वारा जो बताया गया है कि 5,000 के आसपास इसकी मिंटेज हुई है, लेकिन इसके यानी कई जगह ये भी अफवाह है कि 5 से यानी 10,000 तक मिंटेज हुई है। तो इसका क्लियर जो आरबीआई के थ्रू है वो तो 5,000 का ही बता रहे हैं, लेकिन मार्केट में ये अफवाह है कि ज़्यादा कॉइन बने हुए हैं, कि डिमांड हो गई थी। अब जो सेकंड स्ट्राइक है, सेकंड स्ट्राइक में ज़्यादा क्वांटिटी में बने हैं
और 2 मिनट में बने हैं, इसमें 1 मिनट में बना है। तो दोनों में डिफरेंस जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं रेयरिटी किस पे होती है, कितने कॉइन बने हैं, उनमें क्या खासियत है और उनको रेयर बनाती है उनकी जो खासियत है। दोनों में जो डिफरेंसेस होते हैं और क्वांटिटी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा वो रेयर हो जाएगा, उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी। और एक बार अगर मार्केट में ये बात आ जाए कि इसकी मिंटेज कम हुई है तो अपने आप ऑटोमेटिक उसकी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने से उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं वैल्यू की। अगर आपके पास फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन है या सेकंड स्ट्राइक का कॉइन है, उनमें जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया है। अब बता देते हैं प्राइसिंग। तो देखिए, अगर ये कॉमन सर्कुलेशन के लिए चलाए गए कॉइन है वैसे, और निकल ब्रास के हैं। पहले इनकी डिटेल पूरी बता देते हैं। वेट जो आएगा दोनों में सिमिलर है, दोनों में ये चीज़ें चेंज नहीं है। दोनों में वेट, जो थिकनेस है, जो डायमीटर है, वो सब में सेम है। फ़र्क जो है वो मैंने आपको बता दिया है, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसी फ़र्क से आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉइन वैल्यूबल है। वैल्यूबल कॉइन जो होंगे वो सेल होंगे, जो कॉमन कैटेगरी में चले जाते हैं वो सेल नहीं होंगे, उनकी वैल्यू इतनी नहीं बढ़ती। चलिए, तो वेट आएगा 6 ग्राम, डायमीटर आएगा 23 मिलीमीटर, थिकनेस आएगी 2 मिलीमीटर और एचेस जो है रेडेड आएंगे, जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो देख लें। दोनों में फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक के जो कॉइन होते हैं उनका मेजर डिफरेंस आपको यहाँ नज़र आएगा। ये जो है ये आपको थोड़ा सा चुभेगा और आप इजीली उसको टच करोगे तो आपको फील होगा, और ये वाला जो है वो फील नहीं होगा। तो इनके जो डिज़ाइनिंग है उससे आपको फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक के कॉइन को पहचानने में बहुत आसानी होगी। चलिए अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए, प्राइसिंग के मामले में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है, क्योंकि ये कॉइन क्या है कि आ रखा है कि भाई वैल्यूबल कॉइन है और मार्केट में बहुत कम क्वांटिटी में है, जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग भी बहुत फ्लैक्चुएट हो रही है। तो फ्लैक्चुएशन की वजह से मैं आज का प्राइस जो है वो बता पाऊंगी, हो सकता है कल और बढ़ जाए, क्योंकि इसके प्राइसिंग जो है वो बढ़ रहे हैं। पर डे कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें आ रहा है। तो प्राइसिंग का आपको जिस दिन आप सेल करना चाहते हैं या फिर जिससे भी आप डील कर रहे हैं उस दिन का प्राइसिंग ज़रूर चेक कीजिएगा, और एक जगह से नहीं 3 से 4 जगह से चेक कीजिए, तो आपको इसकी राइट वैल्यू जो है वो पता चलेगी। आज की वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ। आज की इसकी जो वैल्यू है वो चल रही है नॉर्मल कंडीशन, यानी यूज्ड नहीं, बहुत यूज नहीं, पर जो अच्छी क्वालिटी होती है उसमें जो आपका मैसूर विश्वविद्यालय का फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन है उसकी वैल्यू 4000 के आसपास चल रही है। और अगर इसमें आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो 6 से 7000 तक भी इसकी प्राइस जो वैल्यू है वो मिल रही है, और भी बढ़ रही है। जैसे मेरे पास मैंने 3 से 4 जगह से पता करवाया था आज ही मॉर्निंग में, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो आज ही इसकी वैल्यू 7000 से ऊपर जा रखी है। मिनिमम जो है 7000 6000 तक है, लेकिन अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन का कॉइन है तो अभी और बढ़ रही है। मैं आपको कहूँगी अभी मत सेल कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसकी वैल्यू 10,000 से ऊपर जा सकती है। तो इस टाइप का कॉइन अगर होता है तो जल्दी में बेचने की कोशिश ना करें, उसमें नुकसान होता है, क्योंकि आपसे जो ख़रीदने वाला है वो लेके आगे उसको डबल रेट में भी सेल कर सकता है। तो थोड़ा सा वेट अगर करेंगे तो इस टाइप का जो कॉइन है उसकी आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। अगर अब बात करें सेकेंड स्ट्राइक की, सेकेंड स्ट्राइक का अगर कॉइन आपके पास में है तो उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे सेकेंड स्ट्राइक के बारे में बता रही हूँ। सेकेंड स्ट्राइक के रेट जो हैं, हैदराबाद मिंट का अगर है आपके पास में, ओके कंडीशन का है तो 23 रुपये, और अगर बेटर कंडीशन का है तो 230 आज के रेट है। और यूएनसी कंडीशन का है सेकेंड स्ट्राइक का कॉइन तो उसकी वैल्यू 350 तक जा रखी है। अगर डायमंड मिंट का है, जैसे ये डायमंड का है, देखिए एक बार आपको दिखा देती हूँ। वैसे अगर आपको इसमें आइडिया नहीं आ रहा तो थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। देखिए ये डायमंड मिंट का है। तो डायमंड मिंट का अगर है तो नॉर्मल कंडीशन में 26, बेटर कंडीशन में 26 और यूएनसी कंडीशन में 87, इस टाइप से यानी इसके रेट चल रहे हैं। मिंट से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कॉइन कितनी वैल्यू रहेगा। और अगर इसमें एम मिंट मार्क का होता है यूएनसी कंडीशन में तो उसकी वैल्यू 2100, 2200, 2500 तक चल रही है। अगर आपके पास एम मिंट मार्क का 2016 का कॉइन है मैसूर विश्वविद्यालय का, तो उसका, तो इस टाइप के कॉइन जो होते हैं उनकी वैल्यू मैंने क्लियर बता दी।
और ये तीसरे सब्सक्राइबर ने जो पूछा था वो डिटेल्स हैं। तो आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो जस्ट आपको मेल करना है, मेल करेंगे तो हम आपको डिटेल्स ज़रूर भेजेंगे। जैसे ही कुछ कॉइन्स कॉमन हो जाते हैं, जैसे एक से ज़्यादा लोगों ने अगर कॉइन्स भेजे हैं तो उन कॉइन्स के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। जिनके बारे में कम डिटेल्स मांगी गई है, जैसे 1 से 2 या 4 लोगों ने मांगी है, तो उनको सेकंड लिस्ट में रखते हैं, पर बताएंगे सबके बारे में।